हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.10। इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.10 ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.10 है। जो इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आपका इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट दिया हुआ है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 19। इसको हिंदी में बोलेंगे आपका, निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n dx दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं अब ध्यान से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखें, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम सोल्यूशन ले लिए, क्या ले लिए, इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, x है 1 माइनस एक्स के पावर होल n dx है, क्वेश्चन है दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम 1 इसमें हम क्या करेंगे, -1 कर लेंगे सब दोनों में, -1। ठीक है, तो क्या होता है आप देखेंगे यहाँ से 0 से 1। ठीक है, x -1 कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से एक ब्रैकेट है, माइनस और +1 कर लेंगे ना इसमें और इसमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट है अगर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस माइनस आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये पावर होल n हो जाएगा। इसको आपका क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट एक और लगा लेते हैं ना, एक और लगा लेते हैं ब्रैकेट, क्या करता है ये हमारा ब्रैकेट हटेगा dx, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 अगर हम कैंसिल हो रहा है, इसको हम ब्रैकेट, हाँ इसको ब्रैकेट क्या करते हैं, किसी भी पावर का पावर कुछ भी 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही होता है ना। ठीक है, रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से 1, अब हमारा क्या x-1 हो जाएगा ना, x-1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका x के पावर n हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 से 1 आपका हो जाएगा x के पावर n, x के पावर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो x के पावर n हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तो x के पावर n और x के पावर 1 है तो x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम इधर माइनस वाला लिखेंगे तो माइनस को हमको तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हमको x के पावर n माइनस x के पावर n प्लस 1। अब प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, यहाँ से हमारा माइनस है, माइनस साइन बचा है, माइनस और माइनस में क्योंकि यहाँ माइनस x है तो माइनस और माइनस कॉमन हो जाता है, क्या हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x के पावर n माइनस और इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, x के पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ब्रैकेट रखेंगे x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 है और एक पावर एक और जुड़ जाएगा तो x के पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2 हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 0 से 1 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं हम, फर्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, आप ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लेने के बाद एक मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, और अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो 1 के पावर x के जगह पे 1 के पावर हो जाएगा n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, आपका हो जाएगा माइनस 1 के पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अगर 0 के पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अब लाते हैं, इसको अब आते हैं तो 1 के पावर कुछ भी रहे तो 1 ही हो जाएगा, 1 n प्लस 1 माइनस 1 के पावर कुछ भी रहे तो 1 हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ 0 का तो 0 वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, आ गया तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा n प्लस 1 आएगा। ठीक है, n प्लस 2 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट एक रखते हैं, अच्छा लग रहा है। क्या हो जाएगा आपका n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 होगा ना हमारा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब ब्रैकेट को हटा लेते हैं, ये ब्रैकेट को हटा लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट को हटा लेते हैं, जो कटने वाला उसको कटा देंगे, बाकी जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिडिल वाला ब्रैकेट को हटाते हैं यहाँ से, तो एन हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो एन हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका एन प्लस 1। ठीक है, और एन प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 बाई एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एन और एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 0 से 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के पावर होल एन है। ठीक है, उसको क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन लिखने के बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिए 1 से क्या किया, यहाँ से आपका -1 किया, ए वाला +1 किया, ए वाला हमारा -1, ए वाला +1, ये सब्ट्रैक्ट ऐड 1 से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको 1 से 1 तो वाला कैंसिल हो जाएगा, x - 1 बाई माइनस, यहाँ पे माइनस है तो x के पावर या n है तो x के पावर n हो जाएगा। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया। उसके बाद जो क्या आया, इसका 1 बाई n प्लस 1 और -1 बाई n प्लस 2 आ गया। ठीक है, अभी दोनों का हम एलसीएम ले लिए और एलसीएम लेने के बाद जो कटने वाला कटा दिया, जो बचा हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर ले। ठीक है, नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx दिया हुआ है। आपका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई बाई 4 दिया हुआ है। log 1 प्लस tan x dx दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेट करना है किस मेथड से, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल से। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए इसका मान ज्ञात करना है। तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले तो हम सोल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0 से पाई बाई 4 log mod 1 प्लस tan x dx लिख लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, tan x dx लिख लिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ हम इसको i इक्वल टू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, i इक्वल टू। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन लाने देते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, i इक्वल टू लेके इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4। ठीक है, लॉग के जगह पे तो लॉग रहेगा ही, 1 प्लस रहेगा। tan को क्या लिख सकते हैं, देखो tan को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस x लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना। हाँ, तो tan पाई बाई 4 माइनस x तो लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। अब क्या आ जाएगा हमारा, i इक्वल टू आ जाएगा आपका 0 से पाई बाई 4। ठीक है, log 1 प्लस, अब tan पाई बाई 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan बाई पाई बाई 4 को लिख सकते हैं हम, अब हो सकता है क्या हो सकता है, tan पाई बाई 4 माइनस tan x, यहाँ से लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस tan x, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x डॉट tan x, tan पाई बाई 4 tan x लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, i इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, यहाँ तक तो डाउट नहीं है। ठीक है, log 1 प्लस, अभी 1 प्लस अब क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan x बाई, यहाँ ध्यान से देखते जाइए, 1 प्लस tan x। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका एलसीएम ले लेंगे। तो आपका i इक्वल टू आ जाएगा 0 से पाई बाई 4। ठीक है, log आपका हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x। ठीक है, 1 प्लस tan x dx हो जाएगा। ठीक है, 1 1 से 2 हो जाएगा, tan और tan से तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या बच गया, 0 से पाई बाई 4 log हो जाएगा आपका 2 बाई 1 प्लस tan x।
2/1 प्लस टेन एक्स आ गया, यहाँ से कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे, इसको 2/10x का एक हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 0 से पाई/4 log 2x dx। यहाँ देखिए लिखते हैं, आपका हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 0 से पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। 0 से पाई/4 हो जाएगा, 0 से पाई/4 तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। log 2x dx क्या हो जाएगा, log 2x dx, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा, log 2x dx माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा पाई/4। अब ध्यान से देखेंगे, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से पाई/4, ठीक है। 0 से पाई/4 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा log mod 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स dx हो जाएगा। ये वाला फंक्शन देखिए, इसको अभी इक्वेशन आई मान के रखे हैं, यहाँ से क्या मान के रखे हैं, आई, उसके जगह आई पुट कर लेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 से पाई/4, पाई/2 लिखे ना, यहाँ पे 4 लिखना चाहिए, पाई/4, ठीक है। log 2x dx माइनस आई, ठीक है। ये आई आ जाएगा तो इधर 2i हो जाएगा, माइनस इधर आएगा 2i हो जाएगा, ठीक है। 0 से पाई/4 यहाँ तक, ठीक है। log 2x dx, अब log 2x dx है, उसका हम अब इंटीग्रेट कर लेंगे। तो log का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 आ जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x का पावर पुट कर लेंगे, आराम से आंसर हमारा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 2i इक्वल टू log 2 लिख लिए, x के हम पावर रखेंगे तो x क्या है, x का हो जाएगा 0 से पाई/4, ठीक है। 2i इक्वल टू log 2 आपका हो जाएगा पाई/4 माइनस 0, ठीक है। 2i इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई/4 log 2 हो जाएगा। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो i इक्वल टू आ जाएगा आपका पाई/8 log 2, पाई/8 log 2 हमारा आंसर है। क्या आंसर है, पाई/8 log 2। इसको एक बार हम फिर से समझाते हैं आपको, फिर से इसको हम रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका 0 से पाई/4 log 1 प्लस टेन एक्स dx दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 से पाई/4 log 1 प्लस टेन एक्स dx है इक्वेशन 1 मान लिए। अब 0 से पाई/4 log 1 प्लस टेन पाई/4 माइनस एक्स dx कर लिए, ठीक है। वहां पे नेक्स्ट क्या किया, आई इक्वल टू 0 से पाई/4 1 प्लस टेन पाई/4 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन पाई/4 टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 0 से आई इक्वल टू 0 से पाई/4 log 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स हो गया। अब इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आपका कैलकुलेट कर लिया। अब क्या आया, 0 से पाई/4 2 बाई log टेन एक्स आ गया, 1 प्लस टेन एक्स आ गया। आई इक्वल टू 0 से पाई/4 log 2x माइनस 0 से पाई/4 log 1 प्लस टेन एक्स dx आ गया, ठीक है। यहाँ से tan है, ये कुछ नहीं है, tan x dx आ गया। इस इक्वेशन हम इक्वेशन 1 माने हैं, इसको हम यहाँ तक जो हम लिए हैं इसको हम इक्वेशन 1 माने हुए, ठीक है। तो वहाँ पे आई पुट कर लिया, आई पुट करिए, माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 0 से पाई/2 log 2x dx आ जाएगा। log 2 हमारा, log 2 को हम बाहर कर लिए, x का हम इंटीग्रेट कर लिए, तो x log 2 आपका x आ जाएगा। तो x के log 2x, तो log 2x कोफिशिएंट x है, तो इसका इंटीग्रेशन तो x के फॉर्म में आ जाएगा, log 2 का log 2 ही आ जाएगा। अब x के हमको पावर पुट करना है, तो x का पावर पुट करना है तो 0 से पाई/4 हम पुट कर सकते हैं, तो पाई/4 माइनस 0 हो जाएगा, तो आपका पाई/4 log 2 आ जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो पाई/8 log 2 आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 0 से 2x रूट अंडर 2 माइनस एक्स dx दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 x रूट अंडर 2 माइनस एक्स dx दिया हुआ है, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, f ऑफ x dx 0 से a, आपका फॉर्मूला होता है 0 से a f ऑफ x dx इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आपका a से 0 f ऑफ a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स dx हमारा ऐसे लिख सकते हैं, a से 0 ये वाला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
या 0 से ए है तो यहाँ से हो जाएगा 0 से ए होगा ना, सॉरी 0 से ए हो जाएगा, ठीक है 0 से ए हो जाएगा। आप क्या लिखे, 0 से ए हो जाएगा, आप नेक्स्ट लिखें एफ ऑफ ए माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इक्वल टू ले लेते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं, क्या है 0 से 2 है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, आप सिंपल लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसको हम 2 से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लिए, 2 से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लिए तो 2 माइनस एक्स यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट में भी 2 करना है, तो ब्रैकेट में 2 करना है तो 2 यहाँ से तो प्लस हो गया था, यहाँ -2 प्लस 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है 2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका 0 से 2 2 माइनस एक्स, अब यहाँ रूट अंडर एक्स हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका 0 से 2 2 माइनस एक्स, एक्स के पावर 1/2 डी एक्स हो जाएगा, एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1/2 डी एक्स आ जाएगा, ठीक है एक्स का पावर 1/2 डी एक्स आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 0 से 2 0 से 2 आ जाएगा, ठीक है 0 से 2 आ जाएगा। अब 2 के पावर एक्स के पावर 1/2 माइनस एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 2 के पावर x/2 के पावर 1/2 2 के पावर 3/2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के पावर आपका यहाँ पे 2 है, सिंपल 2 है, तो 2 के पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 के पावर 3/2 आ जाएगा, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट क्या आएगा, अब ध्यान से देखते हैं, देखते जाइए। इसका मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं, इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 तो रहेगा ही बाहर, अब 3/2 आ जाएगा, एक्स के पावर 2 3/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 3/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 और 3 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, एक्स के पावर 5/2 यहाँ से लिखते हैं आपका एक्स के पावर 5/2 हो जाएगा, आपका लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसको लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले तो सजा के लिख लेते हैं। अब 3/2 है, 2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा, 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, 4/3 इंटू एक्स के पावर है 3/2 ब्रैकेट रखते हैं, ठीक है माइनस आपका हो जाएगा 2/5, एक्स के पावर हो जाएगा 5/2 5/2 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपर लिमिट वैल्यू पुट करते हैं, तो 4/3 आपका आ जाएगा 2 के पावर 3/2 माइनस 2/5, यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 5/2, ठीक है इसको हम मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं, और माइनस अब 0 के पावर कुछ भी हो तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ तक तो समझ में आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका, तो 4/3 अब रूट अंडर 2 का पावर होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है इसका पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 2/5 रूट अंडर 2 का पावर क्या कर लेते हैं स्क्वायर के पावर आपका कर लेते हैं 5/2 5/2 कर लेते हैं, ठीक है यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है तब क्या आते हैं आपका 4/3 रूट अंडर 2 के पावर हो जाएगा 3 माइनस 2/5 रूट अंडर 2 के पावर हो जाएगा 5, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4/3 अब रूट 2 के पावर 3/2 है तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा माइनस 2/5 5 है, तो 5 है तो 2 के पावर अगर 2 मल्टीप्लाई √2 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा तो 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 8/3√2 माइनस 8/5√2, क्या आ जाएगा 8/3√2 माइनस 8/5√2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सिंपल इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम तो 315 हो जाएगा, तो 8 बजे 40√2 माइनस 8 3 का 24√2, ठीक है तो हमारा क्या आ जाएगा 16√2/15, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है
इसको एक बार हम फिर से समझाते हैं आपको, फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 से 2 x रूट अंडर 2 माइनस एक्स dx दिया हुआ है। इंटीग्रेशन 0 से 2 x रूट अंडर 2 माइनस एक्स dx लिख लिया। अब क्या किया, सबसे पहले एक हमारा फॉर्मूला होता है 0 से a f ऑफ x dx होता है, a से 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx लिख लिया, ठीक है। इस वो क्या किया 0 से 2, अब 2 से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किए, इसमें हम 2 से ऐड कर लिए, तो इसमें भी 2 से हम सब्सट्रैक्ट किए यहाँ माइनस में, तो आपका मतलब इन रूट में, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक रूट अंडर माइनस 2 प्लस 2 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तो प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस 2 लगाया, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स, और रूट एक्स का पावर क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिया। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो रिजल्ट है दोनों का एलसीएम लेकर फिर इसको मल्टीप्लाई करके आपका जो रिजल्ट है यहाँ लिख लिया, ठीक है। यहाँ रिजल्ट क्या है 16 रूट 2/15, क्या है 16 रूट 2/15। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कहीं से कोई भी डाउट हो, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आप इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, एनसीईआरटी मैथ का ऑल क्वेश्चन डिस्कस है, ठीक है। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में, ठीक है। जहां से डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, जो भी डाउट हो उसको कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।